याद रखने वाली चीजें हैं वो भी लोग भूलने लगे हैं। तो ये हमारे मेमोरी को अच्छा रखते हैं। जमीन पर टिकाना, घसीटते जाए, अब हिप्स को भी उठा लीजिए। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम बात कर रहे हैं याददाश्त की। स्मृति और विस्मृति दोनों ही हमारे लिए वरदान होती हैं, बस हमें पता हो कि क्या याद रखना है, क्या भूल जाना है। लेकिन आजकल भूलने की समस्या इतनी हो गई है कि जो याद रखने वाली चीजें हैं वो भी लोग भूलने लगे हैं, और इसके अनेक अनेक कारण हैं। लेकिन अगर हम नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं, हम अपने ब्रेन को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाने वाले अभ्यास करते हैं, हम अपने पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करने वाले अभ्यास करते हैं, तो ये हमारे मेमोरी को अच्छा रखते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम अपनी याददाश्त को बेहतर करने के लिए जो ले लेते हैं वो है गुरु प्रणाम आसन का अभ्यास। इसको हम शशांक आसन भी कहते हैं। अलग अलग लीनेजेस में अलग अलग आसनों के अलग अलग नामों का प्रयोग होता है। तो गुरु प्रणाम में भी हम प्रसरित गुरु प्रणाम का अभ्यास करेंगे, जो सभी लोग कर सकते हैं। हम वज्रासन में बैठ जाते हैं, उसके लिए हाथों को इस तरह से जमीन पर पहले टिका देते हैं, चेहरा सामने है। हम अपनी गर्दन पर, देखिए याद रखिए, जो भी हम ब्रेन की प्रैक्टिसेस लेंगे उसमें हमारा नेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस स्थिति में आना, थोड़ी देर रुकना और फिर हाथों को घसीटते हुए आगे की ओर झुकना यथा सामर्थ्य। हो सकता है आप यहीं तक रुक पाए, यहीं रुक जाएं, और कुछ हो सकता है माथा जमीन से छू लें ऐसे, तो माथे को जमीन से छू देना। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकेंगे और फिर धीरे धीरे हाथों को घसीटते हुए वापस ले आएंगे। इसी में हम आगे थोड़ा सा मुक्त मेरु की ओर जब बढ़ते हैं, तो यहां पर आकर के हाथ को जमीन पर टिकाना, घसीटते जाए, अब हिप्स को भी उठा लीजिए और अपनी चिन को जमीन से छूने का प्रयास करना। यहाँ रक्त का प्रवाह खोपड़ी की तरफ है, लेकिन गर्दन पर कोई स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकेंगे और फिर धीरे धीरे से अपने आसन में वापस आ जाना। ये दो अभ्यास आप प्रतिदिन कीजिए। इसी के साथ प्राणायाम में आप लीजिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। ये भ्रामरी प्राणायाम में होने वाली भ्रमर गुंजन हमारे ब्रेन को इंस्टेंटली एक्टिवेट करती है, और जब इसका हम नियमित अभ्यास करते हैं तो ये हमारी मेमोरी, विजडम और इंटेलिजेंस तीनों के लिए अद्भुत कार्य करती है। तो आप अपने आसन में बैठे पहली उंगली से कान के फ्लैप को बंद करना है, और फिर नासिका से सांस लेना, नासिका से ही छोड़ना, पर छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज को क्रिएट करना है। देखिए एक बार। जितनी देर तक आप सांस इजीली बाहर छोड़ सकते हैं, ध्वनि को क्रिएट करना, फिर कानों को खोल देना। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं, और फिर धीरे धीरे से आंखों को खोल लेंगे। इन प्रैक्टिसेस को आप नियमित रूप से अपनाइए, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताइए। जब समय लगे ब्रेथ अवेयरनेस, थोड़ी देर अपनी प्राण शक्ति को, प्राण शक्ति भी आगे की बात है, तो सांस को आते जाते देखिए। दिन में 3 से 4 बार अट्टहास कीजिए, मुक्त हास कीजिए। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहिए।